Good morning, students. Today I am going to the question discuss about the case series. केस सीरीज क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसमें जो केस स्टडी का जो सीरीज है उसको आगे बढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है ना? आप इसको सब्सक्राइब करिए, इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आए उसको आप अच्छी तरीके से देख सकें और बेल आइकन को पुश कीजिएगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन भी मिल सके। तो ये केस स्टडी सीरीज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो इसी बार इंप्लीमेंट किया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, यानी दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई 2021, ओके, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10। तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। ये जब समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने पहला भी क्वेश्चन दिया था तो पहले देखने में तो लगता है कि बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा टिपिकल होगा, लेकिन समझने के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। और समझना भी कोई बहुत भारी नहीं है, समझना भी आसान ही है ना। तो इसको हम लोग देखें कि ये क्वेश्चन है क्या। Using Cartesian coordinates, we mark a point on a graph by how far along and how far up it is. The left-right horizontal direction is commonly called the x-axis. मतलब क्या कि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पर यूज कर रहे हैं, यानी किसी जगह का एरिया है, कोई प्लॉट है, कोई जमीन का प्लॉट है, उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर एक कार्टेशियन है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई, यानी एक्स एक्सिस और 2 डायमेंशनल प्लेन में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कहने का मतलब हुआ। अब ये तो हम लोग पहले ही से जानते हैं, क्या जानते हैं पहले से, कि लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड द एक्स एक्सिस। अब इसी बात को इसमें इन्होंने लिख दिया है कि हॉरिजॉन्टल जो है उसको तो एक्स एक्सिस कहते ही है, हॉरिजॉन्टल, यानी अगर ये ओ लीजिएगा तो ओडी आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। नहीं, ओ को अगर ऑरिजिन लिया जाए तो, और ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। सिमिलरली द अप डाउन वर्टिकल डायरेक्शन इज कॉमनली कॉल्ड द वाई एक्सिस। वर्टिकल यानी वर्टिकल क्या, ए बी जो आपका वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल हुआ ना, तो ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये तो कोई नई बात हुई नहीं, और इसी बात को इन्होंने लिख दिया, यानी कि एक सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है ताकि आप उसको देख करके समझ सके। इसका मतलब क्या है जानते हैं, रियल लाइट से इसको कोऑर्डिनेट किया गया है ना, कोरिलेट किया गया है। अब यहां पर देखिए उसके आगे क्या कहता है कि इन ग्रीन पार्क रमेश इज हैविंग रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक ग्रीन पार्क है जिसमें ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना। सोन इन द फॉलोइंग फिगर, सैपलिंग ए गुलमोहर इज प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम। अब गुलमोहर का जो पौधा ये देख रहे हैं, गोला गोला जो है, ये गुलमोहर का पौधा लगा हुआ है और सबकी दूरी कितनी है, 1-1 मीटर पे है। यानी ऑरिजिन से 1 मीटर के दूरी पे, फिर दूसरे मीटर पे, फिर तीसरे मीटर में, यानी इसका गैपिंग कितना हो गया, 1-1 मीटर हो गया। ग्राफ पेपर पे हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं कि सबका क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। तो यहां पर भी एक यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, तो ये पूरा गुलमोहर का पौधा वो क्या किया गया है, वहां पे लगाया गया है, ठीक है। अब इसके आगे ये डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर इन द प्लॉट, रमेश बिल्ड हिज हाउस इन द रेक्टेंगुलर एरिया PQ। अब रमेश जो है अपना मकान बनाता है, रमेश अपना मकान बनाता है, वो कहां का, ये रेक्टेंगुलर एरिया, देखिए ये PQR और S, ये रेक्टेंगुलर एरिया में अपना ये मकान उसका बना हुआ है, ठीक है। यानी कि जो मकान जो बना है उसका बाउंड्री अगर हम लोग देखना चाहें अगर, तो वो क्या हो जाएगा, PQRS, जबकि जमीन का पूरा बाउंड्री क्या हो गया, ABCD हो गया। क्लियर है, ठीक।
ये आपको जो हॉरिजॉन्टल हो गया वो एक्स एक्सिस हो गया और वर्टिकल हो गया वो वाई एक्सिस हो गया। ये सबसे इजी आपका केस स्टडी सीरीज का क्वेश्चन होगा मुझे लगता है ना। और ये कहां से बिलोंग करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग करता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब उसको कहता है कि पार्ट ऑफ प्लॉट रमेश वांट्स टू प्लांट ग्रीन। अब इसमें वो क्या करना चाहता है? इस वाले पार्ट में वो ग्रीन यानी ग्रास वो लगाना चाहता है। ग्रास मतलब घास वो लगाना चाहता है। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इसका मतलब कि जो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसका मतलब क्या? ये ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन हुआ ना। इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0 0। बिल्कुल सही बात है ना। यानी कि कोऑर्डिनेट को हम लोग जो प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, वो हम लोग तो प्लॉट कर लेते हैं। यानी पहले एक्स एक्सिस को लिखते हैं फिर वाई एक्सिस को लिखते हैं। तो अब क्वेश्चन कौन सा है ये आपको अब देखते हैं। इसको हटाते हैं हम लोग, क्योंकि इतना बड़ा जो ये सीन लिखा हुआ था ये पूरा आपको समझने के लिए लिखा हुआ है, तो इसमें ज्यादा टाइम हम लोग को लॉस नहीं करना है। यानी एग्जामिनेशन में यदि पहले से आप ये किए हुए रहेंगे तो वहां पे कम समय लगेगा आपको इसको पढ़ने में और समझने में, है ना। ये कोई बात नहीं है। जो हॉरिजॉन्टली होगा हम तो पहले से जानते हैं कि उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकली होगा वो वाई एक्सिस होगा। नहीं, और उसमें जो हम लोग पॉइंट लेंगे वो पहला एक्स कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को डिनोट करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब इसको हटाया जाए। अब इसको हटाने के बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। ठीक है, इसके बेसिस पे तो यही हमारा इस केस स्टडी का ये क्वेश्चन है। और इसको आप देखिए, आप खुद जवाब दे पाएंगे इसका। ठीक है ना, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत टफ है। ठीक है ना, ये आपका बहुत इजी आपको हो जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिए कितनी जल्दी आप उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसको हटा दें यहां से ताकि ये डिस्टर्ब ना करे आपको। अब यहां पे पूरा आपका क्लियर हो गया ना। अब जरा हम लोग इसको स्टडी कर ले। इसको स्टडी कर ले तो इसमें देखिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग अगर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्स और एक्स डैश, ये हमारा हो जाता है वाई और वाई डैश। बिल्कुल। तो हम इसको यहां पर क्या होता है? ओरिजिन 0 0। तो अब यदि इसको ओरिजिन अगर हम लोग लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको अगर थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और इसको यदि इधर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। क्लियर है ये? अब उसके बाद ये जो 1 2 3 किया हुआ है, यानी गुलमोहर का जो पौधा लगा हुआ है वो 0 से 1 के बीच में 1 मीटर, 1 से 2 के बीच में 1 मीटर, इस तरह से लगा हुआ है। यानी ये वाला जो आपका पार्ट है ये हो गया 1, ये 2, ये आपका कितना हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। इस तरह से यहां पर हो गया। अब हमको कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने में सुविधा होगी ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, the coordinates of vertices P and S of the rectangle, P and S of the rectangle, P and S of the rectangle, P Q R S are respectively P Q R S are respectively क्लियर है? पहला है आपका ए
इसमें ऑप्शंस है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके ऑप्शंस है, पहला है आपका 2 3 और 6 3, ठीक है। बी आपका ऑप्शन है, उसका है 3 2 3 6, 3 2 3 6, क्लियर है। और सी जो ऑप्शन है उसका है 6 3 और आपका 2 3, ये ऑप्शन है। और चौथा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका 3 6 3 2, 3 6 और 3 2, क्लियर। ये क्वेश्चन है जो अभी मैंने मिटाया, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन और ये फिगर पर है। अब इस फिगर को अगर हम लोग स्टडी करें, इसको हटाएं, ये तो समझ गया। अब इस फिगर को अगर स्टडी कीजिए तो कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस P एंड S, P का वर्टिसेस यानी P के वर्टिसेस के लिए हमको x कोऑर्डिनेट पे 3 अगर जाते हैं, यानी P के कोऑर्डिनेट को यहां पर देखिए 1 2 3, यानी यहां पर 3 गए, ठीक है ना, यहां पे 3 इधर से गए। अब उसके बाद मतलब इस जगह से यानी 1 2 3, ये 3 नहीं यहां पर गया, और इसके बाद इधर से आप गए तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से आप ये, तो ये जो डिस्टेंस हुआ जनरली, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका किसका हो गया, एक्स एक्सिस का हो गया ना, ये डिस्टेंस 1 2 3, तो यानी इसका पहला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, क्लियर। और उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप यहां से लेकर के और यहां तक जो डिस्टेंस कवर किए, y का डिस्टेंस कवर किए, तो ये आपका कितना हो गया 6 हो गया, क्लियर है। यानी कि हम जो डिनोट कर रहे हैं वो क्या डिनोट कर रहे हैं, पहला x एक्सिस को और दूसरा y एक्सिस को, यानी 3 6, तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 6 हो गया। अब देखिए 3 6 इसमें कोई भी नहीं है ना, यानी आप इसको टिक लगा सकते हैं, यानी पहला का आंसर क्या होगा डी। अब चूंकि नन ऑफ दीज इसमें तो कोई है नहीं, नन ऑफ दीज तो नहीं ना है, तो इसलिए ये 3 6। अब इसको तो चेक कर लीजिए कि s का कोऑर्डिनेट 3 है कि नहीं। अब देखिए s यहां पर है ना, तो x का कोऑर्डिनेट 3 है और यहां पर 2 है, तो s का कोऑर्डिनेट यहां पर कितना हो गया 3 और 2 हो गया x का कोऑर्डिनेट, क्लियर है 3 और 2। अब यहां से अगर इसको हटाया जाए तो यहां पे मैंने हटा दिया आपके सुविधा के लिए, तो 3 2 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया ना यहां पर, क्लियर। p का कोऑर्डिनेट 3 6 और s का कोऑर्डिनेट 3 2, तो यहां पर 3 6 और 3 2 यहां पर इसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम यहाँ पे डिनोट करते जाएंगे उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे 3 2 और 3 6। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द कोऑर्डिनेट ऑफ, the coordinate of midpoint of diagonal, midpoint of diagonal, midpoint of diagonal, midpoint of diagonal QS is given by, QS is given by, QS is given by, क्या हो गया QS is given by, पहला कोऑर्डिनेट जो यहां पर है आपका वो है 13 by 2 और 4, क्लियर। और B ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन है 13 by 4 and 2, 13 by 4 and 2, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन है 4 by 13 और 2, 4 by 13 और 2, ठीक है। और डी जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है आपका 2 by 13 और 4, 2 by 13 और 4, ये आपका ऑप्शन है, ठीक है। अब इस ऑप्शन में द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो सबसे पहले मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, एंड y1 प्लस
y2/2। यही मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तो अब इसमें हमको किसका किसका चाहिए, QS, ठीक है ना। तो अब Q का यदि मिड पॉइंट अगर हम लोग लेना चाहें तो Q के मिड पॉइंट के लिए पहले तो Q का कोऑर्डिनेट आपको निकालना होगा। तो एक्स एक्सिस पर कितना चला जाएगा, एक्स एक्सिस पे ये 10 चला गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 10 के सामने यहाँ पर है तो यहाँ पर 10 हो गया। अच्छा ये अब ये है तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, यानी Q का आपका 6 हो गया। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 10, यानी कि एक्स एक्सिस पर यदि 10 जाएंगे और y एक्सिस पे अगर 6 जाएंगे तो आप Q को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, यानी कि पॉइंट को लोकेट करने का मतलब यही ना हुआ कि आप एक्स एक्सिस पर कितना जाइए, 10 जाइए यानी 10 मीटर, और y एक्सिस पर आप कितना जाइए, y एक्सिस पर आप जाइए 6 मीटर, तो आप Q पे पहुंच जाएंगे, यानी इसके बाउंड्री का जो कॉर्नर पॉइंट है उस पे आप पहुंच जाएंगे, यही इसका मतलब होगा। तो अब हमको अच्छा एस का पता है, तो अब अगर इसका हम लोग मिड पॉइंट अगर निकालना चाहें QS का, तो अब क्या हुआ, अगर इसको x1 लेते हैं और इसको x2 लेते हैं तो 10 + 3/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट 6 + 2/2, 6 + 2/2। नहीं, अब जरा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, एक स्टेप और अगर आगे बढ़ाते हैं तो 13/2 एंड यहां पर कितना हो गया, 4 आपका हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि QS का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 13/2 और 4 होगा। अब यहां पर देखिए किस में ये करता है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 13/2 और 4 हो जाएगा। क्लियर है, 13/2 और 4 मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट होता है। तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है इसमें मार्क्स उठाना, मार्क्स फेच करना। थोड़ा सा केवल आप ध्यान दीजिएगा तो आपको यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे मार्क्स आपको आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, मैं तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर लेता हूं। अब तीसरा क्वेश्चन देखता हूं कि उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन को लिया जाए, तीसरे क्वेश्चन में कहता है, अब यहां पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQR। इसका ऑप्शन लिख लिया जाए। पहले ऑप्शन पहला है 28 मीटर स्क्वायर, चूंकि एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर में रहेगा। दूसरा है 28 किलोमीटर स्क्वायर, 28 किलोमीटर स्क्वायर, ये तो होगा भी नहीं क्योंकि किलोमीटर में तो है नहीं। तीसरा है 28 मीटर, ठीक है, और डी यहां पर है, और डी आपका है 28 मीटर क्यूब, ठीक है, 28 मीटर क्यूब। अब देखिए इसमें एक ट्रिक हमको नजर आ रहा है। ट्रिक क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर एरिया है तो एरिया तो स्क्वायर में होगा, तो इसमें भी यहाँ पर आपका किलोमीटर है तो चूंकि मीटर में दिया हुआ है तो किलोमीटर वाला छट गया, यहाँ मीटर है तो ऐसे ही हट गया, यहाँ क्यूब है तो ऐसे ही हट गया, तो आंसर क्या हो गया 28 मीटर स्क्वायर। लेकिन हम तो चेक करेंगे नहीं, हम चेक इसको करेंगे। क्या चेक करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है लेंथ और इंटू क्या, ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो इसका लेंथ हम लोग निकाल लें, यानी कि क्या हो जाएगा यहां पर PQ, लेंथ PQ और इंटू क्या यहां पर इन PS, यहां पे PS, ये लेंथ हम लोग निकाल लें। PQ इंटू PS अगर निकाल ले तो पता चल जाएगा। तो PQ का जरा लेंथ हम लोग निकाल करके देखें, तो लेंथ का मतलब क्या, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब जरा PQ का निकाल ले यहां पर, तो PQ हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं 10 - 3, यानी 10 - 3 का
होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 यानी 6 है तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है तो 10 में से 3 गया, कितना हो गया 7, और 7 का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 7 मीटर यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया PQ यहां पर हो गया 7 मीटर, ठीक है ना, ये हो गया। अब PS निकाल करके चेक करिए, यानी PS का कोऑर्डिनेट तो हमको पता है, यहां पर P है और यहां पर S है, तो इसके कोऑर्डिनेट को यदि हम लोग निकालना चाहे तो इसमें भी तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, तो यहां पर 3 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर यहां पर अगर हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, अब इसके बाद फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर क्या हो गया 0 और प्लस 2 माइनस 6 कितना हो गया 4 हो गया ना, यहाँ पे -4 यहाँ पे कर दीजिए तो स्क्वायर, तो ये आखिर आपका हो कितना जाएगा लास्टली हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से अगर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो गया 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 इंटू 4 कितना हो गया 7 इंटू 4 28 हो गया, यानी 28 मीटर स्क्वायर। तो 28 मीटर स्क्वायर अगर हो गया आपका तो ये कौन सा आंसर यहां पर आ गया नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन 3 का जो आंसर हो गया वो ए हो गया। तो वैसे भी हमको तो ये चेक करना ही था कि 28 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि जहां भी एरिया की बात आएगी वहां पे स्क्वायर की बात आएगी, यानी मीटर स्क्वायर। अब ये इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग एबॉलिश कर दिए, हटा दिए, क्योंकि किलोमीटर में था, तो यहाँ जो सैपलिंग किया हुआ है गुलमोहर का ये तो मीटर में दिया हुआ है, तो ये तो वैसे हट गया, और चूंकि एरिया है तो मीटर तो होगा नहीं, मीटर नहीं होगा तो ये भी हट गया, और यहाँ पर क्या हो गया क्यूब, तो यहाँ पर क्यूब भी हट गया, तो ये आपका 28 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, तो इसको हटाए यहां से, इसको हटा देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहां पे क्वेश्चन 4 है द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, द कोऑर्डिनेट ऑफ vertices, the coordinate of vertices R and Q of rectangle PQRS, are respectively यानी कि इसमें कहा गया द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर एंड क्यू। यहां पे देखिए क्यू का जो कोऑर्डिनेट है वो हमने लिख लिया है, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर एंड क्यू, तो क्यू का लिख ले, आर का हम लोग लिख ले यहां पे, तो आर का अगर लिख ले तो यहां देखिए आर यहां से एक्स एक्सिस पे कितना है 10, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना है यहां पे 2, यानी 10 और 2 पे यहां पे है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका, अब इसका ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन को तो पहले देख लीजिए, इसके ऑप्शन को आप देखेंगे तो ए जो ऑप्शन है वो है आपका 10 और 6, ठीक है, और दूसरा है 10 और 2, और बी जो है ऑप्शन वो ऑप्शन है आपका 2 10 एंड, और ऑप्शन है इसमें 10 6, तो यहां पर हो गया 10 6, ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 10 2, और इसका ऑप्शन है 10 6, और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका डी 2 10 और 6 1, 2 10 एंड 6 1,
अब यहां पर मैंने लिख दिया है 10 6 और 10 2, तो 10 6 और इसका मतलब कि क्वेश्चन 4 का जो आंसर हुआ वो फर्स्ट नंबर हुआ ए, यानी कोऑर्डिनेट किसका कोऑर्डिनेट, सबसे पहले हम लोग लेंगे आर का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो आर का नहीं, आर का कोऑर्डिनेट अगर लीजिएगा तो ये नहीं आएगा आपका, आर का कोऑर्डिनेट ये नहीं आएगा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली यहां पे लगा हुआ है, तो रेस्पेक्टिवली मतलब आर पहले स्थान पे आएगा, यानी 10 2 हम लोग लेंगे पहले स्थान पे, तो 10 2 पहले स्थान पर ले लेंगे और 10 6 यहां पर ले लेंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये सही नहीं होगा, इसलिए सही नहीं होगा कि 10 6 जो है वो आपका Q को डिनोट करता है और Q यहाँ पे बाद में है, इसलिए इसको हम लोग यहां पर लेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग हटाएं यहां से, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या यहां पे आंसर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल, द लेंथ एंड ब्रीथ of the rectangle, length and breadth of the rectangle, length and breadth of the rectangle PQRS, PQRS respectively आर, ठीक है। तो लेंथ एंड ब्रीथ, तो लेंथ एंड ब्रीथ तो हम लोग तो यहां पे देखे थे PQRS, यानी कि PQ आप निकाल दीजिए, तो PQ हम लोग कितना लिए थे 7, अभी हम लोग निकाले थे, और PS हम लोग निकाले थे 4। तो यहां पे पहले ऑप्शन तो देख ले हम लोग क्या होगा, क्या है, जैसे पहला इसमें है 4 7, बी का ऑप्शन है इसमें 7 4, तो यहां पर मैंने ले लिया 7 4, और सी का ऑप्शन है 6 4, तो यहां पर ले लिया, और डी का ऑप्शन है 4 4, ठीक है। हम लोगों ने जो लिया था वो PS यानी 10 3 वाला हम लोग ने, तो 7 4, यानी कि इसका आंसर ये होगा। 7 हो गया लेंथ, नहीं यानी 7 मीटर क्या हो गया, लेंथ हो गया ना, लेंथ हो गया, और 4 मीटर इसका क्या हो गया, ब्रीथ हो गया, ओके। तो ये बहुत इजी ही क्वेश्चन था, समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट का। तो इसमें लेकिन जो डिस्टेंस फार्मूला रेक्टेंगल का एरिया और हॉरिजेंटल वर्टिकल जितना भी था सारा इसमें यूज हो गया, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इजी लर्निंग क्लासेस बाय मिथिलेश सिन्हा का वेट कीजिए, उसको सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो पर डे इस सीरीज में हम लोग लोड करते चलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।